धौलपुर जिले में सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। आज सोमवार को सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी। मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण कोहरे के साथ सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को ठंड का एहसास तो हुआ, लेकिन दिनचर्या प्रभावित हुई। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया। ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकले और अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश में लगे रहे। कोहरे में कम दृश्यता होने के कारण हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलने पड़े। नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद तापमान में गिरावट नहीं होने से किसान चिंतित थे, लेकिन सोमवार को अचानक मौसम में हुए बदलाव और तापमान में आई गिरावट से रबी फसल को फायदा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी जोर पकड़ेगी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रहे NH-44 पर हिनौता चौकी गांव के पास ऑटो पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हुए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मनिया थाना के हेड कांस्टेबल कल्लू सिंह ने बताया कि मनिया थाना इलाके के सकतपुर गांव के रहने वाला 70 वर्षीय बच्चू सिंह पुत्र शंकरलाल सैया से अपने गांव ऑटो से आ रहा था। तभी चौकी हिनौता के पास ऑटो पलट जाने से उसमें सवार बच्चू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र जितेंद्र ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी है। जी, आज दिनांक 18/11/24 को मृतक बच्चू सिंह निवासी सकतपुर के लड़के जितेंद्र ने थाना मनिया पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि मेरा पिताजी बच्चू सिंह उम्र करीब 70 साल, जो सैया से अपने गांव आने के लिए ऑटो पर बैठा था, ऑटो चालक द्वारा लापरवाही से चला करते हुए चौकी हिनौता के पास में टेम्पू पलट दिया, जिससे पिताजी घायल हो गए, जिसको 108 एम्बुलेंस से पुलिस की मदद से इलाज हेतु धौलपुर भिजवाया गया था, जिसकी रात को दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र जितेंद्र द्वारा पेश की गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक की बच्चू सिंह की कार्रवाई पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद कार्रवाई मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद द्वारा ठेका पर काम कर रहे सफाई कार्मिकों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने पर सफाई कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी, जिससे धौलपुर शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया था। सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह के पति निशांत चौधरी सोमवार को सफाई कर्मियों से वार्ता कर अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कराई, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल समाप्त की घोषणा की। सफाई कार्मिकों की होने वाली भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से नाराज सफाई कार्मिक 15 नवंबर से हड़ताल पर चल रहे थे, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल समाप्त होने के बाद सफाई कार्मिकों ने सोमवार की शाम से शहर में सफाई कार्य शुरू कर दिया है। सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि नगर परिषद अधिकारियों की ओर से 1 साल से काम कर रहे सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं। हड़ताल जो चल रही थी, सरकार की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी, उसमें प्रमाण पत्रों में सफाई कर्मियों को कुछ दिक्कतें आ रही थी। वो दिक्कतें आज नगर परिषद के अधिकारियों से बात करके सॉल्व हो चुकी है और अनुमान है कि आज शाम तक इनके जिनने 1 साल तक कार्य किया है उनको प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। और वाल्मीकि समाज सफाई कर्मी से ही नगर परिषद जानी जाती है। म्युनिसिपल बोर्ड अगर सबसे
कोई अहम काम है तो वो सफाई कर्मियों का है, और हमारी मन से दिल से यही कामना रहती है हमेशा से कि सफाई कर्मियों के ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, और इनके जो प्रमाण पत्र हैं आज शाम तक हम ज्यादा से ज्यादा सबको देने की पूरा प्रयास करें। ये वापस सफाई पे जाएंगे कि नहीं अभी? आज दिन के 2 बजे से ये सभी सफाई कर्मी अपने अपने सभी कामों पर लौट जाएंगे। शहर में सफाई हो जाएगी? बिल्कुल, सफाई की प्रक्रिया सुचारू रूप से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, और 1-2 दिन में जो लोगों को दिक्कतें आई हैं उसका हमें खेद है, पर 1-2 दिन में हम धौलपुर से सारा कचरा उठा लेंगे। जाहिर पुत्र जहूर खान निवासी तलैया मोहल्ला दो साड़ों की चपेट में आने से हुए घायल लोगों की मदद से जहीर खान को गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या घटना हुई? ये साड़ों की लड़ाई में हमारे जहीर भाई घायल हो गए, उनकी चपेट में आ गए हैं। उनको हॉस्पिटल लाके हमने भर्ती करा दिया है, उनकी दवाई दारू चल रही है। आपका नाम क्या है? गुड्डू। बसेड़ी उपखंड में विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने हेतु कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशानुसार विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा की अध्यक्षता में विशेष योग्यजन के चिन्हीकरण और परीक्षण शिविर के आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया। शिविर में क्षेत्र के 143 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। दिव्यांग प्रमाण पत्रधारी दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कर डॉक्टरों की अनुशंसा पर 40 विशेष योग्यजनों के आवेदन भरवाए गए, जिसमें 16 ट्राईसाइकिल, 5 श्रवण यंत्र, 11 कैलिपर, 2 स्मार्टफोन, 6 ब्लाइंड स्टिक के आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के बाद उपस्थित दिव्यांगजनों का ऑनलाइन आवेदन कर जांच कराई गई। शिविर के दौरान विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, विशेष योगजन स्वरोजगार ऋण योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल, डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, डॉक्टर महेश चंद गुप्ता, डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर सूर्यकांत के अलावा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनीराम शर्मा, वरिष्ठ सहायक प्रमोद कुमार छात्रावास अधीक्षक नरेंद्र शर्मा एवं राम मोहन प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। धौलपुर जिले की राजपूत समाज की बेटियां जयपुर में हुई सम्मानित। 17 नवंबर को श्री राजपूत सभा जयपुर के तत्वाधान में जयपुर के संस्थापक महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, सरपंच, नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारीगण, खिलाड़ी, 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं नगद राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में राजपूत समाज की वीरांगनाओं और विधवा महिलाओं को उपहार स्वरूप सिलाई मशीन देकर सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर विनय प्रताप चौहान पुत्र उग्रसेन चौहान, बुधुआ का नगला बाड़ी PSC गुलाबली, अजय सिंह जादौन लिपिक ग्रेड 2 न्यायालय सरमथुरा, देव प्रकाश सिकरवार लिपिक ग्रेड 2 न्यायालय सैपऊ, स्नेहा परमार पुत्री पुष्पेंद्र सिंह परमार नगला दरवेसा, सुहानी एवं मुस्कान पुत्री प्रमोद सिंह परमार धौलपुर, वंशिका पुत्री एडवोकेट जय सिंह परमार आंगई, मुस्कान पुत्री राकेश सिंह परमार रतनपुर को सम्मानित किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रविंद्र सिंह भाटी विधायक समेत समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बागर गांव में आज एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। विवाहिता का शव घर के कमरे में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां सोमवार दोपहर पियर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले को लेकर मृतका के पिता साहब सिंह निवासी देवखेड़ा ने मृतका के ससुराली जनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी है।
मृतका के पिता साहब सिंह पुत्र राम शंकर निवासी देवखेड़ा ने पुलिस को तहरीर में बताया है कि उसकी लड़की किरण की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले बागर गांव निवासी विनोद पुत्र नत्थीलाल के साथ हुई थी। शादी के 2-4 माह बाद लड़की को उसके पति विनोद सहित अन्य ससुरालीजन परेशान कर घर से निकालने की धमकी देते थे और कहते थे कि उसके बाप से रुपए लेकर दे वरना जान से मार देंगे। मृतका के पिता ने बताया कि मैंने कई बार इन लोगों से कहा सुनी कर समझाया मगर फिर लड़की को परेशान और मारपीट करते। कल रात को लड़की का फ़ोन आया था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, यह लोग मुझे बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि आज सुबह जब लड़की की ससुराल बागर पहुँचे तो वहाँ मरी हालत में चारपाई पर मिली, साफी घर के कुंडा से लगी हुई थी। मृतका के पिता दहेज की हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में लिप्त इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से अब थाने पर दर्ज मामले को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी बदमाश जहां थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है, वहीं एसपी धौलपुर द्वारा इसको पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। बसईडांग थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर वांछित और फरार आरोपियों एवं बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल फरार आरोपी भूरा अपने गांव चिलीपुरा के पास देखा गया है। सूचना के पुख्ता होने पर बाड़ी एडिशनल एसपी कमल सिंह जांगेड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह को जानकारी दी गई और उनके सुपरविजन में थाने के हेड कांस्टेबल रघुवीर सुरेश कुमार राजवीर के साथ कांस्टेबल रामहंस, सत्यप्रकाश, ओम कुंतल, सत्येंद्र सिंह, विनीत कुमार, शिवराम, सुनील गिरी, अवनीश और राजेश की टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। टीम ने गांव के पास खेत से आरोपी बदमाश पूरा उर्फ रामनरेश पुत्र जंडेल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा कस्बा नगर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की सदर और कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस ने पुलिस लाइन के पास अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी श्याम सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी चुरारी डांग जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है। जबकि सदर थाना पुलिस ने 2 मार्च को अवैध चंबल बजरी से भरे हुए एक ट्रक को पकड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ट्रक मालिक फरार चल रहा था। पुलिस ने ट्रक मालिक संदीप पुत्र गजेंद्र निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। भाई साहब देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के गांव समराबता में चुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी एवं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मध्य हुई बहस में नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने पर उपजे बवाल को लेकर मीणा समाज लगातार उग्र होता जा रहा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर मीणा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय मीणा समाज महासभा के पदाधिकारियों ने बाड़ी एवं सरमथुरा उपखंड कार्यालय का घेराव कर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मीणा समाज के लोगों ने बताया 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के गांव समराबता में स्थानीय ग्रामीणों ने बुनियादी समस्याओं को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनाव बहिष्कार को लेकर एसडीएम अमित चौधरी मतदान केंद्र पर पहुंच गए। आरोप लगाते हुए कहा एसडीएम द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर मतदान कराया जा रहा था, जबकि समूचा गांव बुनियादी समस्याओं को लेकर नरेश मीणा समेत धरने पर बैठा था। एसडीएम द्वारा दबाव बनाकर मतदान करने को लेकर ग्रामीणों को बाध्य किया जा रहा था। तब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने विरोध किया तो एसडीएम से बहस हो गई। इस दौरान मारपीट तक की नौबत आ गई।
इस घटना के बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के साथ एक तरफा कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी पुलिस के साथ प्रशासन ने महिला, पुरुष एवं बच्चों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की है। ग्रामीणों के घरों में आग लगाई गई है। आग लगने से मकान, बाइक व घरेलू सामान बर्बाद हुआ है। निर्दोष ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। नरेश मीणा के खिलाफ प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जिससे मीणा समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। प्रदेश भर के मीणा समाज में घटना से आक्रोश बना हुआ है। सोमवार को धौलपुर जिले के मीणा समाज के लोगों ने अखिल भारतीय मीणा समाज महासभा के तत्वाधान में लामबंद होकर बाड़ी और बसेड़ी सरमुत्रा कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से नरेश मीणा को रिहा करने के साथ मुकदमे हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की जा रही है। ये है कि हमारे नरेश मीणा को रिहा किया जाए। अगर हमारी सुनवाइयों को मांगों को नहीं रखा तो हम आगे भी आंदोलन कर सकता है, ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू मीणा, मैं गाँव उमरे से कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति सदस्य। आपने क्या मांग की है बताइए। जी हमने ये मांग रखी है कि जो समरावता गांव में गाँव के अंदर देवली नियारा के अंदर जो घटना हुई है वो घोर निंदनीय है। प्रशासन के द्वारा जो क्रूर व्यवहार किया गया है ग्रामीणों के ऊपर, हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिया जाए और ग्रामीणों को मुआवजा मिले। और साथ ही जो नरेश मीणा के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसमें उनके न्याय की गुहार लगाते हैं और नरेश मीणा को रिहा किया जाए। अगर अंततः ऐसा नहीं होता है, हम चेतावनी के रूप में कहते हैं, अगर नरेश मीणा को न्याय नहीं मिला, ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया तो हम आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत सिंह कर्णावत। 13/11/2024 को जो समरावता गांव में जो घटना हुई है वो विकट ही दुखद दुर्घटना है। और इसमें जो नरेश मीणा जी जो वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसी मांग को लेकर के उनका धरना प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक चल रहा था, तो जो एसडीएम था वहाँ का, उन्होंने और पुलिस प्रशासन ने उनका जो क्या उनके साथ में बहुत बदमंतरी की है और जो क्या गरीब लोगों को, निहत्थे लोगों को उन्होंने पीट करके उनके जो क्या है कि उनको बुरी हालत कर दी है। और ये जो घटना है वो जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था उसकी याद दिलाता है। ये दुर्घटना घटना है और हम सभी समाज के लोग ये चाहते हैं कि नरेश मीणा को रिहा करो और जो भी केस है सबको माफ़ किया जाए और जो भी वहाँ पर जो क्या नाम है उनको मुआवजा दिए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। हमारी यही मांग है।